हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द स्टडी अड्डा पर। और देखिए, इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज द मास ऑफ 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम्स एंड 0.5 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखें। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एटॉमिक मास। क्वेश्चन ए में देखते हैं, तो हमें एटॉमिक मास किसका चाहिए? हमें चाहिए एटॉमिक मास या ऑफ ऑक्सीजन। तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का कितना होता है? वो होता है 16। तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम 1 मोल ऑक्सीजन का लेते हैं, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, मैंने पिछले क्वेश्चन में ये आपको कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, तो उसमें 16 ग्राम वेट होगा। तो अब हमें क्या करना है? 0.2 मोल। तो 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन में कितना वेट होगा, ये कैलकुलेट करना है। तो बहुत इजीली आप कर पाएंगे। 0.2 इंटू 16, तो आंसर क्या होगा? आंसर आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 3.2 ग्राम। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो गया। क्लियर? इसी तरह से इसके बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो हमें इस बार क्या दिया है? 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो हमें वाटर का एटॉमिक मास चाहिए। तो एटॉमिक मास या मोलर मास कह सकते हैं ऑफ वाटर। वाटर होता है H2O। तो 2 हाइड्रोजन का 2 हो गया, O का 16, तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो 18 आ जाएगा इसका एटॉमिक मास। इसका मतलब कि 18 ग्राम जो है वो 1 मोल, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन जो होगी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन का मास ऑफ, यहाँ पे लिख लेंगे मास ऑफ, क्योंकि हमें मास ही कैलकुलेट करना। तो यहाँ हो जाएगा मास ऑफ 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, नहीं वाटर, ये हो जाएगा 18 ग्राम। ठीक है, तो फिर हमें क्या कैलकुलेट करना है? मास ऑफ 0.5 मोल ऑफ वाटर। तो 0.5 इंटू 18, तो ये आ जाएगा 9 ग्राम। ठीक है, क्लियर? तो इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। देख लीजिए, ये इनके आंसर्स हैं। समझ में आ गया होगा। कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको और भी क्वेश्चंस के आंसर देखने हैं अपने इसी बुक के चैप्टर के, तो वो आपको जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप वहां पर जा करके देख सकते हैं। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।